वेलकम इन जेसीसी। एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 8 का चैप्टर है। सबसे पहले जो हमें इसमें देखना है, इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं हमारे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, कैसे ये हमारे लिए फ्रेंडली है एंड हार्मफुल है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, हम इसे कहते क्या हैं और ये होते क्या हैं जनरली। ठीक है, हम कैसे पहचानते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें जो जानना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम जनरली नहीं देख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे फंगस दैट ग्रोज ऑन अ ब्रेड। आपने ब्रेड कभी देखा होगा, काफ़ी टाइम तक अगर हम किसी को इसको एटमॉस्फेयर में रखें या बाहर फेंक देते हैं तो इसके ऊपर बिल्कुल एक ग्रीन कलर की क्या हो जाती है, रेडिश सी हमारे ऊपर, इनके ऊपर एक लेयर जम जाती है जिसको हम बोलते हैं फंगस बोलते हैं, जिनको हम जनरली एक से ग्रीन दिखती है बट उसके ऑर्गेनिज्म हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है ये फंगस हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। जनरली अगर बात करी जाए हम क्यों नहीं देख सकते ये, क्योंकि साइज में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं और कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। सपोज हमने अनएडेड आई का मतलब होता है नग्न आंखों से, सिंपल नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमें किसी न किसी मैग्नीफाइंग ग्लासेस या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड माइक्रोस्कोप्स, इसलिए इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से देखें उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यहाँ जो हम देखेंगे सबसे पहले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल देखेंगे, जिसमें से जो बैक्टीरिया में है वो स्पाइरल बैक्टीरिया, ब्रॉड से बैक्टीरिया। इनके आप देखोगे इनके स्ट्रक्चर पे इनका क्लासिफिकेशन है, ये स्पाइरल की तरह में दिख रहा है इसलिए हम इसको स्पाइरल बैक्टीरिया कह रहे हैं, और ये हमारी रॉड की तरह दिख रही है, रॉड शेप में, इसलिए इसे रॉड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखेंगे एल्गी। एल्गी में हमारी स्पाइरोगायरा, क्लाइमोडोमोनास, और इसके बाद प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। एंड देन हमारा ब्रेड मोल्ड एंड पेंसिलियम, स्पाइरिग्लियस भी होता है। इतनी अलग अलग तरह के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जो बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ वायरसेस के भी यहाँ पे आप देखोगे फिगर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन हम जनरली कर सकते हैं वो 4 तरीके से करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पढ़ा था बैक्टीरिया 2 टाइप के कौन कौन से थे, एक स्पाइरल शेप में था, एक हमारा रोड की शेप में था। ठीक है, इसमें आप फंगई में जो हमने देखा था पेंसिलियम, ब्रेड मोल्ड, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी में स्पाइरोगायरा, क्लाइमोडोमोनास, और वायरसेस में हमने अलग से इसकी कैटेगरी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये 4 तरह के हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं। इसमें हम इसके बाद जो देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक से आता है कि वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। सपोज हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहता है, सूक्ष्म जीव जो है हमारे, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं, सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले जो क्लासीफाई करा जाए, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। इसका क्या मतलब होता है, सिंगल सेल का मतलब होता है एक कोशिक, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिक जीव। ऐसे जीव जिसमें हमारे एक सिंगल टाइप ऑफ सेल पाया जाता है, सिंगल सेल पाई जाती है, वो उसको हम एक कोशिक जीव कहते हैं। मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसको हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो हमारा सिंगल सेल है, एल्गी होते हैं, इन्हें कुछ एल्गी जो होते हैं जो हमारे सिंगल सेल्ड होते हैं, और प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह की चीज़ें हमारी सिंगल सेल में होती है। एल्गी में बहुत सारे जो जीव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो इसको मल्टी सेलुलर क्लासिफिकेशन में भी रखते हैं। एंड फंजाई हमारे जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो देखते हैं कि दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण है, ये हर तरह के वातावरण में हमारे प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे जो कोल्ड हो गया, ठंडी हो गया, आइस वाली जगहों पे, हॉट जहाँ पे हमारा वेदर काफ़ी गर्म हो वहाँ पे भी रहते हैं, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं ये तो। और ये हमारे ह्यूमन एंड एनिमल की बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड निकालते हैं कि ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, इनको किसी भी इन्वायरमेंट में रखा जा सकता है, कोल्ड हो, हॉट हो, डिज़र्ट, ह्यूमन एनिमल बॉडीज़। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रो करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। इसमें नेचर देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरीके से फ्रेंडली नेचर का है और हमारे लिए कैसे ये हार्मफुल इफेक्ट भी करता है। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रेंडली नेचर देखते हैं कि किस तरीके से फ्रेंडली हमारे लिए चीज़ें हैं, फिर उसको हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले जो हम देखते हैं यहाँ पे, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फूड, कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये किस लिए यूज़ होता है,
हमारा कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए एंड केक बनाने के लिए हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। इसका क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट होता है उसकी क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है। इसमें होता क्या है जनरली कि आप देखोगे कोई भी जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे वेजिटेबल्स या रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो सब्सटेंसेस होते हैं इसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोकन किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, ठीक है। सपोज कभी हमारा इतने बड़े पीसेस को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। किसके हेल्प से करते हैं? हम बाय बैक्टीरिया की हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से इसको ब्रेक करते हैं, जिसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। हार्मलेस मतलब ऐसे पदार्थों में वो उसका कन्वर्जन करता है जिसके कारण वो अब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो पदार्थों से उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। और इसको हम यूजेबल सब्सटेंसेस में भी बदलते हैं। यूजेबल सब्सटेंसेस का मतलब कि हम ऐसे सब्सटेंसेस को चेंज करें जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर उसके कन्वर्जन हम उसको यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी विस्तार में। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारा मेडिसिन को प्रिपेयर करने में भी यूज़ में लेके आते हैं। देन इसका नेक्स्ट जो हमारा है कि हम सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। जो मृदा जो है, सॉइल जो है, मिट्टी की जो उपज बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से उपज, जिससे हम खेती वेती करते हैं जिसमें हमें पैदावार ज़्यादा चाहिए, उसमें हमारी फर्टिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उसकी उपज ज़्यादा करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये हम आगे देखेंगे किस तरीके से ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद हम एक एक करके इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे किस तरीके से ये हमारे लिए फ्रेंडली नेचर में है। इसके बाद हम हार्मफुल की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने फ्रेंडली नेचर देखा है, इसमें सबसे पहले जो हमारा फ्रेंडली नेचर में जो पहला टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ अ कर्ड एंड ब्रेड। किसकी बात करता है ये? मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड का मतलब आप सब जानते होंगे दही, कि जो हम किसी भी मिल्क को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कर्ड में, ठीक है। किसके हेल्प से करते हैं? बैक्टीरिया, मतलब बहुत बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है? वो हमारा होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नामक हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए करता है, प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। इसके बाद हमारा देखेंगे मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ बनाने के लिए, ठीक है, पिकल्स बनाने के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे चीज़ और पिकल्स को बनाने के लिए मदद करता है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यूज़फुल है फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, ठीक है। ये जो आप देखोगे ये भी हमारा बैक्टीरिया और ईस्ट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ईस्ट जो हमारा क्या होता है? सिंगल सेल हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है, हमारा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, इसमें जो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो दिया था हमारे लुईस पोस्चर ने दिया था। कब दिया था? 1857 में दिया था, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका कमर्शियल यूज़ क्या हो सकता है? कमर्शियल का मतलब होता है जहाँ पे हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, मतलब बड़े स्केल्स पे किसी चीज़ को हम बनाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हम बनाते हैं उसको हम कमर्शियल यूज़ ऑफ प्रोडक्शन से भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप चीज़ देखोगे सबसे पहले क्या क्या हम चीज़ें बनाते हैं और देन हम किसके हेल्प से बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, ये चीज़ हम प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे। किसके हेल्प से करते हैं? ईस्ट की हेल्प से करते हैं। और ईस्ट क्या होता है? ईस्ट हमने देखा था भी सिंगल सेल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये कैसे हम ग्राउंड करते हैं ईस्ट को, कैसे हम बनाते हैं? ईस्ट इज़ ग्राउंड लाइक द बेयरली वीट, राइस एंड क्रश फ्रूट जूसेस इटीजी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनरली हमारे जो होते हैं ये वीट या राइस या जो हमारे क्रश फ्रूट होते हैं जूसेस, इसके ऊपर इसको ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। देन हम इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखोगे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, हमने अभी पढ़ा भी था ऊपर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नाउन एज अ फर्मेंटेशन। मतलब किसी भी शुगर को किस में चेंज करना? अल्कोहल में चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। सपोज कोई शुगर है, हम क्या करते हैं? उसको अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि बार फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसमें कौन से टाइप का हमारा जो बैक्टीरिया यूज़ होता है? ईस्ट जो कह सकते हो आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है हमारा ईस्ट होता है, और ये कैसा होता है? सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा जो मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है या मेडिसिन पर्पजेज में। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने के लिए हमने यहाँ ले रखा है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। द मेडिसिन आर यूज फॉर द
किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं किस लिए, किल और स्टॉप कर किसके ग्रोथ को रोकने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने के लिए, जिसके कारण हमें कोई बीमारी हुई, डिजीज़ द काउजिंग। ठीक है, जब हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से जो बीमारी हुई है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। सच एज ए मेडिसिन एज नाउन एज द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखोगे आप, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, ये सब हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन आज कॉमनली कुछ एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं मेनली जो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए वो बैक्टीरिया और फंगई का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम यूज़ में लेके आते हैं इसके बनाने के लिए। देन हम देखेंगे व्हाट इज़ द वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन से सबसे पहले समझने से पहले हम यहाँ पे एंटीबॉडीज़ के बारे में देखेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, इफ़ ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अगर कोई हमारे माइक्रो, सपोज मैं आपको दिखाऊं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिजीज़ कैरी कर रहे हैं, किसी तरह की बीमारी कैरी कर रहे हैं। कैरी करने का मतलब अपने साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो देखोगे कि ये कहाँ हमारा एंटर कर रहा है, किसी के ह्यूमन बॉडी पे। सपोज हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक ह्यूमन की बॉडी मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये एंटर करना चाह रहा है। ठीक है, अगर ये एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको रोकने के लिए, ठीक है, क्या करिए, स्टॉप करने के लिए और इसके फैलने, मतलब जो हमारी बॉडी में जो फैलेगा ये, इसको रोकने के लिए क्या, एक इसके अगेंस्ट एक हमारा क्या कर रहा है, एक काम करता है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ मतलब ऐसे पदार्थ जो उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए लड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे काम करती है वो हम देखते हैं। ठीक है, हाउ टू वर्क वैक्सीन, वैक्सीन कैसे हमारी एंटीबॉडीज़ के लिए काम करता है वो हम देखेंगे। सपोज हम क्या करते हैं, इफ़ ए डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड kills the invading bacteria by producing the suitable antibodies. The antibody remain in the body. We are protected from the disease causing the microbes forever. For example, tuberculosis, smallpox, hepatitis और etc. ठीक है, क्या कहने का मतलब है, सपोज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी कोई भी जो बॉडीज़ होती है वो अगर हमारा कोई ऐसा डिजीज़ माइक्रोब्स एंटर करता है बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, उसको उससे लड़ने के लिए क्या है, एंटीबॉडीज जनरेट करती है। ठीक है, अगर हम इसमें वैक्सीन में क्या करते हैं, वैक्सीन में कोई डेड या वीकन बैक्टीरिया को एंटर करते हैं, कहाँ, हेल्दी बॉडी में एंटर करते हैं, जहाँ पे जब बॉडी क्या करती है, फाइट करती है किससे, उस बैक्टीरिया से, जो हमारा जो माइक्रोब्स जो हमने डिजीज़ वाले जो हमने डाले हैं माइक्रोब्स, उससे फाइट करती है। वो ऑलरेडी डेड या वीकन माइक्रोब्स होते हैं जो ईजिली क्या होते हैं, हमारे एंटीबॉडीज से हार जाते हैं। जहाँ पे हमारा सपोज ये क्या, बहुत कमज़ोर से बैक्टीरिया हमें लिए और जो हमारा यहाँ पे एंटीबॉडीज़ है वो हमारा किसी हेल्दी बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करें तो वहाँ पे हमारा एंटीबॉडीज़ होगा, क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल और ये हमारा कमज़ोर सा है, तो क्या करेगा, इसको ये हरा देगा। तो इस हरा देने की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। बट इन केसेस में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ को हम ये सिखा देते हैं कि कैसे किसी भी बैक्टीरिया से लड़ा जा, किसी भी बैक्टीरिया से कैसे लड़ा जा सकता है और उसको हराया जा सकता है जब कोई पर्टिकुलर टाइप, इसी टाइप का कोई बैक्टीरिया या कोई बीमारी हमारी इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये हमारा वैक्सीन का काम होता है, इसलिए हम यहाँ पे वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, इसने एक लाइन और बताई है क्या, कि द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स फॉरएवर। अगर सपोज एक बार उसने इस चीज़ को सीख लिया कि इस तरीके के बैक्टीरिया से कैसे लड़ना है, तो वो हमेशा उस बॉडी में प्रेजेंट रहता है एंड देन वो इसी तरीके से काम करता रहता है। तो हमारी बॉडी उसके प्रति क्या एंटीबॉडीज जनरेट करती है, वो ईजिली उससे एंटीबॉडीज ईजिली उससे डिफीट कर देती है, हरा देती है और हमारी जो हेल्थ है वो सही रहती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने कुछ
यहाँ पे डिजीज़ के नाम लिखे हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, इन सभी के क्या है वैक्सीन लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीका कहते हैं। टीकाकरण करवाते हैं हम लोग, इसीलिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये कैपेबल हो पाए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ से लड़ने के लिए। जब कोई, ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि कैसे हमारा वैक्सीन काम करता है। और इस प्रोसेस जो हमने पढ़ा है पूरा, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं, टीकाकरण बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी एडवर्ड जेनर ने करी थी, जो साइंटिस्ट है जिनका नाम एडवर्ड जेनर था, उन्होंने खोज करी थी वैक्सीन की। कब करी थी? 1798 में करी थी। किस डिजीज़ के अगेंस्ट करी थी? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट हमारी खोज करी थी, ठीक है। और इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, पोलियो आजकल देखते हो कि पोलियो हम सभी लोग इसका वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं। अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत हम वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। इसमें जो वैक्सीन्स का अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन का अगर बात करें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअल वैक्सीन्स? टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम ए सेवरल डिजीज़। ऐसा नहीं होता है कि बस ह्यूमंस को ही हमारे वैक्सीन्स लगते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बस हमारे ह्यूमंस को ही वैक्सीन्स लगती है, एनिमल्स को भी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं कि उसको बचाया जा सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। हमारी सॉइल फर्टिलिटी कैसे हमारा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इम्पोर्टेंस दिखाता है, हम कैसे हमारा इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी को। ये क्या करता है? फिक्स करता है, फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सॉइल। सपोज हमारा कोई भी जो नाइट्रोजन है हमारा एटमॉस्फेयर से हमारे कहाँ फिक्स करता है? सॉइल में। जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं, ठीक है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमारे क्या है नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है। सपोज हमारा कोई एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन है, और ये जो सॉइल होता है हमारे ग्राउंड में, ये क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं एंड देन हमारे यहाँ पे सॉइल्स में ये ट्रांसमिट करते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के लिए, जो उसके एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बनाने के लिए, ठीक है, पोषक तत्व का काम करता है वो। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लीनिंग इन द एनवायरनमेंट। हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने में, वातावरण को शुद्ध करने में, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो वेस्ट होते हैं हमारे हाउस होल्ड वेस्टेज होते हैं, उसको क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम तक अगर हम उसको अगर ऐसे ही छोड़ दें किसी ग्राउंड सरफेस पे, तो वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब उसे ब्रेक कर देते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करता है एंड देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस सिंपल सब्सटेंसेस में जो चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। मैन्योर का मतलब आप जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं खाद, ठीक है। हमने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में जहाँ पे हमने क्रॉप एंड मैनेजमेंट पढ़ा था, जहाँ पे वहाँ पे मैन्योर का मतलब क्या था? खाद। ये हम यहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? हम ये प्लांटों में यूज़ करते हैं उनकी अगेन ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये दोबारा प्लांटों के लिए यूज़ कर लिया जाता है। और ये किसके एक्शन से बनते हैं? हमारे बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो हमने डिकम्पोज किया किसके एक्शन से करा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से हम इसको चेंज करते हैं। हम देख सकते हैं जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं वो कहते हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं जो हम, ठीक है।